वह कौन सी वजह थी जिसने दुर्गा पूजा को बंगाल का सबसे बड़ा पर्व बना दिया? बंगाल में दुर्गा पूजा की इस लोकप्रियता के तार 6 सदी पीछे जाते हैं और भारतीय दर्शन में भक्ति की संकल्पना देने वाले कृतिवास ओझा से जुड़ते हैं। शारदीय नवरात्र के मौके पर देश में दुर्गा पूजा का त्यौहार हर साल पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें हर इलाके की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं जुड़ी होती हैं। बात चाहे मैसूर की जम्बू सावरी दशहरे की हो या कुल्लू मनाली के दशहरे की या गुजरात के गरबा नृत्य के साथ मनाए जाने वाले उत्सव की, देश के हर इलाके में इस त्यौहार का अलग ही रंग होता है। पर पश्चिम बंगाल का दशहरा इन सबसे अलग है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार के दौरान वहाँ का पूरा माहौल शक्ति की देवी दुर्गा के रंग का हो जाता है। बंगाली हिंदुओं के लिए दुर्गा और काली की आराधना से बड़ा कोई उत्सव नहीं है। वे देश विदेश जहाँ कहीं भी रहें, इस पर्व को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी घटना या परंपरा रही जिसके चलते बंगाल में शक्ति पूजा ने सभी त्योहारों में सबसे अहम स्थान हासिल कर लिया। तो स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। पुराने हिंदी साहित्य के ओजस्वी कवियों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने आज से करीब 80 साल पहले एक लंबी कविता लिखी थी, राम की शक्ति पूजा। इसकी विशेषता यह है कि कई आलोचक इसे न केवल निराला जी बल्कि हिंदी साहित्य की भी सबसे अच्छी कविता मानते हैं। इस कविता का कथानक यह है कि इसमें राम और रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है। राम ने इसमें रावण को हराने के लिए शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना की है। कहा जाता है कि निराला जी ने इस कविता का कथानक 15वीं सदी के सुप्रसिद्ध बांग्ला भक्त कवि कृतिवास ओझा के महाकाव्य श्री राम पांचाली से लिया था। 15वीं सदी के पूर्वार्ध में रची गई यह रचना वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखी गई रामायण का बांग्ला संस्करण है। इसे कृतिवासी रामायण भी कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि संस्कृत से इतर किसी भी अन्य उत्तर भारतीय भाषा में लिखा गया पहला रामायण है। यह तुलसीदास जी के रामचरितमानस के रचे जाने से भी 1.5 सदी पहले की बात है। कृतिवासी रामायण की कई मौलिक कल्पनाओं में रावण को हराने के लिए राम द्वारा शक्ति की पूजा करना भी है। आलोचकों के अनुसार यह प्रसंग पर बंगाल की नारी पूजा की परंपरा का साफ असर है। कृतिवास ओझा ने इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने महाकाव्य में शक्ति पूजा का विस्तार से वर्णन किया। महाकवि निराला ने अपना काफी समय बंगाल में गुजारा था। आलोचकों के अनुसार इसलिए उन्हें भी इस प्रसंग ने मोहित किया और अंत में उन्होंने इसे अपनी कविता का कथानक बनाने का फैसला लिया। इस महाकाव्य में निराला ने इसका वर्णन किया है कि किस तरह नैतिक शक्तियों के स्वामी भगवान राम असुरी शक्तियों के मालिक रावण से लंका की लड़ाई में हार रहे हैं। अपनी इस दशा से विचलित राम तब कहते हैं, हाय, उद्धार सीता का ना हो सका। इसी समय उनके अनुभवी सलाहकार जामवंत सुझाते हैं कि वे यह लड़ाई इसलिए हार रहे हैं कि उनके साथ केवल नैतिक बल है। वे आगे कहते हैं कि कोई भी लड़ाई केवल नैतिक बल से नहीं जीती जा सकती, उसके लिए तो मौलिक शक्ति का साथ जरूरी है। जामवंत कहते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। जामवंत की इन बातों का आश्रय दुर्गा की 9 दिनों तक कठोर साधना से था। राम ने अंत में ऐसा करके शक्ति की देवी को प्रसन्न कर सिद्धि प्राप्त की और रावण को हराने में कामयाब हुए। कृतिवास ओझा का जन्म 1381 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। वे केवल कवि ही नहीं थे बल्कि दार्शनिक भी थे। उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त था। काव्य से इतर दर्शन में उनका योगदान इसलिए अहम माना जाता है कि भक्ति की संकल्पना सबसे पहले उन्होंने ही दी थी। मध्यकाल में उनके बाद महाराष्ट्र से पंजाब तक और राजस्थान से असम तक कई भक्त कवि हुए, जैसे कि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, दादू, नानक, शंकरदेव, तुकाराम, मीराबाई जैसे इन सभी संतों ने कहीं ना कहीं भक्ति की इनकी मान्यता को ही स्वीकार किया। प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन कवियों ने अपनी रचना और भक्ति से विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से हताश जनता को बहुत बड़ा संबल दिया। उनके अनुसार इनका मूल उद्देश्य कविता करना नहीं बल्कि अपने इष्ट देव की आराधना करना था, यानी पहले ये भक्त फिर कवि थे। कृतिवास ओझा ने आचार्य शंकर के अद्वैत वेदांत की मान्यता की सब ब्रह्म है उससे अलग राय प्रस्तुत की।
उनकी भक्ति की संकल्पना के अनुसार भगवान और भक्त दोनों बराबर नहीं हो सकते, इनमें हमेशा अंतर रहता है। उनका मानना था कि भक्त यदि पूजा, साधना, जप तप आदि उपायों को करे तो ही उसे भगवान का साथ मिल सकता है। ओझा का मानना था कि अद्वैत वेदांत के सब बराबर हैं कह देने से लोग निठल्ले हो गए हैं। उनके अनुसार इससे समाज का कल्याण नहीं हो सकता, उन्हें साधना करनी ही होगी। जानकारों के अनुसार इस दर्शन का फायदा यह हुआ कि तमाम कवियों ने अगली कुछ सदियों में अपनी रचनाओं में मध्यकाल की हताश करने वाली सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को विस्तार से उकेरा। इन्होंने इसके लिए प्राचीन भारत की गौरवपूर्ण कथाओं का सहारा लिया। इन कथाओं की तत्कालीन समय के अनुसार व्याख्या हुई और उसे आम लोगों की भाषा में प्रस्तुत किया गया। यही नहीं, इसमें समस्याओं का समाधान भी सुझाया गया। आलोचकों के अनुसार भक्त कवियों ने भले ही भक्ति को मूल समाधान बताया, लेकिन इसके मतलब कहीं गहरे थे। वे समझते थे कि देश की दुर्दशा का कारण मानवीय गुणों का ह्रास होना है, इसीलिए सबसे पहले लोगों में मानवता का विकास करना जरूरी है। भक्ति और भगवान का सहारा लेकर इन भक्त कवियों ने लोगों में अनुशासन, मेहनत, आत्मविश्वास, दया और प्रेम जैसे गुणों का विकास करने की कोशिश की। वाल्मीकि रामायण की बांग्ला भाषा में पुनर्प्रस्तुति इसी सोच का नतीजा थी। आलोचकों के अनुसार राम की कहानी के जरिए कृतिवास ओझा समाज में न्याय और अन्याय के द्वंद्व को सिखाना चाहते थे। उनका मकसद था कि लोग समझे कि जीत अंत में सत्य, न्याय और प्रेम की ही होती है। वे बताना चाहते थे कि रावण और उसके जैसे तमाम आतताइयों को एक दिन हारना ही होता है। आलोचकों का मानना है कि उनकी इस रचना का मकसद केवल भक्ति करना नहीं, बल्कि लोगों में इतिहास और मानव सभ्यता के प्रति समझ विकसित करना भी था। उनके अनुसार इस प्रसंग का आशय यही था कि केवल नैतिक बल से अन्याय को हराया नहीं जा सकता। उसकी हार तो तभी होती है जब न्याय और सत्य के साथ खड़ा इंसान मौलिक रास्ते का भी अनुसरण करे। बंगाल में नारी पूजा की परंपरा प्राचीन समय से प्रचलित है, इसीलिए वहाँ शक्ति की पूजा करने वाले शाक्त संप्रदाय का काफी असर है। दूसरी ओर वहाँ वैष्णव संत भी हुए हैं जो राम और कृष्ण की आराधना में यकीन रखते हैं। पहले इन दोनों संप्रदायों में अक्सर संघर्ष होता था। कृतिवास ओझा ने अपनी रचना के जरिए शाक्तों और वैष्णवों में एकता कायम करने की काफी कोशिश की। आलोचकों के अनुसार राम को दुर्गा की आराधना करते हुए दिखाकर वे दोनों संप्रदायों के बीच एकता और संतुलन कायम करने में सफल रहे। इस प्रसंग से राम का नायकत्व तो स्थापित हुआ ही, शक्ति यानी नारी की अहमियत भी बरकरार रही। कृतिवासी रामायण में तमाम चुनौतियों के बीच सभी सुंदर सामंजस्य होने के चलते यह धीरे धीरे पूरे बंगाल में मशहूर होती चली गई। इसके साथ दुर्गा भी वहां के जनमानस में लोकप्रिय होती गई। यही नहीं, पिछली 5 शताब्दियों में दुर्गा पूजा और दशहरा न केवल बंगाल बल्कि देश के दूसरे इलाकों का भी महत्वपूर्ण त्योहार बन चुका है। इस पर बंगाल का असर यदि देखना हो तो दुर्गा की प्रतिमाओं की बनावट को देखा जा सकता है, जिन पर बंगाली मूर्तिकला का साफ असर है। और अब इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलती रहे। बाय बाय।